Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nashik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nashik. So, dear student, we are studying the lesson An Epitome of Courage from last 9 days. I have already prepared 9 videos and I hope you must have understood and enjoyed the story or the whole life of डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स थ्रू दिस लेसन. तो ये लेसन जो है एन एपिटोम ऑफ करेज, ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स की जीवनी है. 17 साल की उम्र में एक बहुत ही असाधारण बीमारी से जकड़ जाने के बावजूद भी ये साइंटिस्ट दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बन गया कि जिसने कृष्ण वीवर जो ये है ब्लैक होल्स की खोज की, जिसमें उसने उसकी स्टडी जो है बहुत आगे लेके गए वो ऐसी उम्र में कि ऐसी परिस्थिति में कि जब वो क्या थे, ही वॉज स्टक टू व्हील चेयर. जब वो किससे जकड़ गए थे पूरी तरह से, ही वॉज स्टक टू व्हील चेयर. और ऐसी परिस्थिति में ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जब दुनिया में हम जो चाहते हैं, जब हम दिल से चाहते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है. तो फिर उसमें कितनी भी सारी मुश्किलें आती है तो मुश्किलें रहती नहीं है. तो यही लेसन हम लोगों ने किससे सीखा है? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस से. स्टीफन हॉकिंस ने जो काम शुरू किया था ब्लैक होल्स यानी कृष्ण वीवर का, आज देखो, आज सुबह ही पढ़ा न्यूज़पेपर में कि ये ऐसा काम था कि जिसको आगे दूसरे साइंटिस्ट लेके गए. 3 साइंटिस्ट के मैं नाम नहीं अभी मुझे याद, लेकिन 3 साइंटिस्ट को आज नोबेल पारितोषिक मिला है जिन्होंने कृष्ण वीवर में बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है. तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का काम कितना महान काम है हम लोग आज समझ सकते हैं. तो बच्चों, आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल लेसन. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन which arises in this textbook. So let's understand the question here and how to answer this question. So first question of this lesson is, what did Stephen Hawking's parents fail to know about him? It's on page number 62. ये किस पर है? पेज नंबर 62 पे है. What did Stephen Hawking's parents fail to know about him? What मतलब क्या? स्टीफन हॉकिंग्स के पेरेंट्स क्या समझने में फेल हो गए अबाउट देयर सन? तो देखो पेज नंबर 62 पे सेकंड पैराग्राफ की ऊपर से चौथी लाइन है. देखो, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट वन डे देयर लिटिल बॉय would be hailed as one of the greatest scientists of this century. क्या समझने में वो फेल हो गए? They didn't have the idea that their little son will become the greatest scientist of the world. दुनिया का महान साइंटिस्ट बनेगा, ये बात जानने में वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे. As for your first question, I hope you must have understood the first question. Second question है, what is courage? What मतलब क्या? Is मतलब है courage. Courage मतलब साहस. क्या होता है साहस? पैराग्राफ नंबर 3 की फर्स्ट लाइन है. देखो, करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कैलामिटी. क्या है करेज? अकॉर्डिंग टू दिस राइटर, करेज इज अ वंडरफुल थिंग. वंडरफुल मतलब बहुत ही वंडरफुल, आश्चर्यकारक चीज है. इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल डू नॉट लूज हार्ट. ये ऐसी क्वालिटी की जिसकी वजह से लोग अपना जो दिल है वो मतलब अपना विल पावर है वो खोते नहीं है. व्हेन दे फेस्ड विथ अ ग्रेट कैलामिटी, जब कैलामिटी आती, कैलामिटी मतलब आपत्ति आती है, तब वो अपने आप को खोते नहीं है, वो उसका सामना करते हैं. दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज अ करेज. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, वेयर वॉज स्टीफन हॉकिंग सेंट फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स. अब देखो यहाँ पे सवाल जो है तो उसमें छोटी सी गलती मुझे लग रही है, बिकॉज ही डिडंट स्टडी मैथमेटिक्स, बिकॉज इन दोज डेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिडंट हैड द कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे जवाब क्या, सवाल क्या चाहिए था? वेयर वॉज स्टीफन हॉकिंग सेंट फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स. वेयर मतलब कहाँ. स्टीफन हॉकिंग सेंट फॉर, स्टीफन हॉकिंग्स को भेजा गया स्टडिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए. अब ये मैथमेटिक्स की जगह पे क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए. अब यहाँ पे पेज नंबर 62 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, नीचे से तीसरी लाइन है. देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव कोर्स इन मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड. सो इससे क्या पता चलता है? इन दोज डेज
Oxford University did not had the course in मैथमेटिक्स सो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस डिसाइडेड टू स्टडी फिजिक्स इसलिए डॉक्टर हॉकिंस ने क्या डिसाइड किया पढ़ना फिजिक्स पढ़ना तो जवाब क्या हो गया कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वाज सेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टडी मैथमेटिक्स और फिजिक्स यहाँ पे हम लोग फिजिक्स लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है What happened when he was 17? जब वो 17 के थे तो कुछ happened हुआ happened मतलब घटित होना what मतलब क्या क्या घटित हुआ था देखो लास्ट पैराग्राफ है At the age of 17 Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. So when he was just a 17 years old, he was a teenager and at that time he realizes or he started noticing that he was becoming increasingly clumsy. वो बहुत बड़ी मात्रा में clumsy होता जा रहा है. Clumsy का मतलब क्या? Awkward, incompetent. And even fell down a couple of times for no reason. और बहुत बार वो तो क्या हो जाता था गिर जाता था विदाउट एनी रीजन देखो हम लोग चलते चलते एक आध बार गिरना ठीक है बट ही यूज्ड टू फेल मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ही बिकम्स इनकॉम्पिटेंट और वो इनकॉम्पिटेंट हो गया कब हुआ ये एट द एज ऑफ 17 की उम्र में उसके साथ ये घटना हुई एज एंड में लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का इस पेज का देखो व्हाट डिड फैमिली डॉक्टर डायग्नोस फैमिली डॉक्टर जो थे उन्होंने कुछ डायग्नोस किया डायग्नोस करना मतलब क्या होता है निदान करना किसी बीमारी का उन्होंने डायग्नोसिस किया तो क्या था देखो पेज नंबर 62 पे नीचे से तीसरी लाइन है देखो when he was when they went to see family doctor who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease ALS or LOU Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body ये ऐसी बीमारी है ALS या फिर LOU ये ऐसी बीमारी इट अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम या अपनी नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है और इवेंचुअली इट वीकन्स ऑल योर मसल्स ऑफ द बॉडी बॉडी के सारी मांसपेशियां जो होती है वो पूरी वीक हो जाती है नर्वस सिस्टम पे उसका क्या होता है अफेक्ट होता है सारी मांसपेशियां यानी जितना जो कंट्रोल होना चाहिए वो सारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाता है उनका तो ये बीमारी एट द एज ऑफ 17 वाज डायग्नोस्ड अबाउट द स्टीफन हॉकिंस नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 63 पे है देखो व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट टू गेट हिज PhD देखो एट द एज ऑफ 17 ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर डिजीज एंड स्टिल ही स्टडीड हिज PhD फिर भी उन्होंने अपनी PhD की सो व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट उसने व्हाट मतलब क्या क्या स्टडी किया PhD के लिए पेज नंबर 63 से नीचे से दूसरा पैराग्राफ है देखो उसका सेकंड लाइन है he began studying the concept of black holes to get his PhD प्राप्त करने के लिए उसने क्या सीखना शुरू किया concept of black holes मतलब कृष्ण विवर की स्टडी करना उसने कब शुरू किया फॉर द PhD उसकी PhD की डिग्री के लिए उसने वो पढ़ना शुरू किया नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है देखो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है In spite of no control on his body, how did Hawkins express his idea? In spite of के अलावा किसके अलावा he had no control over his body उसका बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था how did he express his idea उसके आइडियाज वो कैसे एक्सप्रेस करता था लास्ट पैराग्राफ में 63 पेज के लास्ट पैराग्राफ में देखो फर्स्ट लाइन है देख सकते हैं आप यहाँ पे Though he was confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thought. कितना सुंदर है ना तो confined to a wheelchair वो wheelchair को confined था with no control over his body उसके बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था he saved a finger with a computer to help him सामने एक कंप्यूटर हुआ करता था और एक फिंगर उसकी बची हुई थी he expressed his thought उस पर वो लिखकर क्या करता था अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता था कितना डिफिकल्ट काम है देखो एट दैट टाइम he studied his PhD and the most difficult subject for PhD was black holes यानी जिंदगी को कितना अलग तरीके से देख रहा है ये इंसान देख सकते हैं आप
पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द बुक्स ऑथर्ड बाय डॉक्टर हॉकिंस। व्हाट मतलब क्या, ऑथर जो है हमारे, ऑथर मतलब लेखक, हमारे लेखक क्या कहते हैं कि जो बुक्स डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है उनके बारे में लेखक महाशय क्या कहते हैं। ये देखो पेज नंबर 64 पे फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो और उसकी तीसरी लाइन, ही वॉज ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विद द ऑसम आइडियाज कीपिंग अ लेमैन इन माइंड। उसने बहुत सारी किताबें लिखी, किसमें, कीपिंग लेमैन इन माइंड। लेमैन का मतलब क्या होता है, सामान्य व्यक्ति। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। उसकी राइटिंग जो थी वो पूरी विट और ह्यूमर से, मतलब हंसी से भरी हुई थी। हिज स्टाइल इज सो लूसिड दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। उसकी स्टाइल तो इतनी लूसिड थी, लूसिड मतलब बहुत ही सिंपल थी, दैट नॉन साइंटिस्ट ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड हिम। उसकी जो वैज्ञानिक नहीं है, जिसको विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, वो भी क्या समझ सकता है, उसकी भाषा समझ सकते थे। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। उसका एक बुक है उसकी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट और द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। हमारे टाइम्स का सबसे बेस्ट सेलिंग बुक वो हुआ करता था। तो आई होप बच्चों की ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे यहाँ के क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब इसके नीचे ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रामर ज़्यादा है, वो हम लोग ग्रामर करते समय कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें एक मैच द फॉलोइंग आया है, 1 2 3 4 आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है फर्स्ट है, ग्रुप ए का बी से जोड़ी लगाना है। पहला है गैलीलियो, दूसरा है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, तीसरा है ब्लैक होल्स और चौथा है स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, गैलीलियो कौन था, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 300 ईयर्स बिफोर हॉकिंस। गैलीलियो भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, लेकिन कब, 300 ईयर्स बिफोर डॉक्टर हॉकिंस। सेकंड, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, कौन थे स्टीफन हॉकिंस, उसका क्या है, सी है। पहले गैलीलियो का डी है, गैलीलियो का क्या है, डी। डी क्या था, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 300 ईयर्स बिफोर हॉकिंस। सेकंड है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, उसका क्या है, सी है, सी। सी क्या है, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के वो क्या थे, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, कौन, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। उसके बाद थर्ड आता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स का नंबर क्या है, ए है, ए। ए क्या है, द कंसेप्ट विच हेल्प स्टीफन टू गेट हिज पीएचडी। ऐसी कंसेप्ट है कि जिसकी वजह से स्टीफन को क्या मिली थी, अपनी पीएचडी मिली थी। नंबर 4 है स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट, वो आता है बी, क्या है, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। उसका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हुआ करते थे, म्यूजिक था और मैथमेटिक्स, दोनों अपोजिट वर्ड्स। मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था ना कि अपने यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, साइंस के बच्चे तो म्यूजिक की तरफ मुड़ते भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस फेवरेट सब्जेक्ट वाज म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। ओके, अब इसके बाद थर्ड एक्टिविटी जो है, ये आप अपने मन से कोई भी उसके नियम ये लिख सकते हैं, उनका स्वभाव, ये क्वालिटीज लिख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स कैसे थे, हार्ड वर्किंग थे, फिर उसके बाद करेजियस थे, हम्बल थे, उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे, फिर उसके बाद डिटरमाइंड थे वो, तो होपफुल थे। ये सब आप यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस इन द हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। जीवनी फिर से पढ़ो, ये मैं बताऊंगी नहीं, जीवनी आप फिर से पढ़ोगे तो इसका आपको सिर्फ क्या लगाना है, नंबर लगाना है। पूरा पैराग्राफ, पूरा लेसन पढ़ने का, लेसन में इसके में से जो सेंटेंस फर्स्ट है उसको नंबर फर्स्ट दो, और जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे उसको नंबर देते जाओ। मैं ये नहीं ले रही है। फिर उसके बाद 4B जो है वो होमोग्राफ्स है, वो भी नहीं ले रही हूँ। अब ये आगे की एक्टिविटीज आपको खुद को करनी है। नीचे लैंग्वेज स्टडी की जो है वो ग्रामर की एक्टिविटी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द ऑल दीज एक्टिविटीज, और आप ठीक से लेसन पढ़िए, और इस पर जो भी एक्टिविटी आएंगी, कल फिर से इसकी टेस्ट होगी, टेस्ट के लिए तैयार रहिए। तब फिर से हम लोग मिलेंगे टेस्ट के साथ, तब तक धन्यवाद।